तो चलो फिर जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरुचि पाठक है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओजोन डिप्लेशन के बारे में। राइटिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमें बिना दिखाई ही हमें रोज़ प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर जो है सूरज की हार्मफुल रे से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर मान लो कि ये लेयर ना होती तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं होती, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। पर आज के टाइम पे धीरे धीरे इसमें होल होती जा रही है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये लेयर अर्थ से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ये गैस एक शील्ड बना देती है, एक प्रोटेक्शन बना देती है, जो कि सूरज की हार्मफुल रेस जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक आने से रोक देती है। तो फिर क्या हो जाएगा अगर ओजोन में डिप्लेशन का रीज़न क्या है, पहले ये जान लो। ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? छेद होना। धीरे धीरे इसमें पतला होते जा रहा है ओजोन लेयर, छेद होते जा रही है उस पर। जब ओजोन लेयर कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ तक आ जाएगी, यूवी रेज ज़्यादा अमाउंट में अर्थ तक पहुंच जाएगी और ये सबसे बड़ा डेंजर तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना। अब ये हो क्यों रहा है, समझो पहले इसको। सबसे बड़ा रीज़न है CFCs, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जैसे AC, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, फोम, क्लीनिंग एजेंट, इन सब में बहुत ज़्यादा पहले यूज़ होते थे। और जब ये गैसेस हवा में निकलती हैं तो धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं और वहाँ पर जाकर क्या करेंगी? वहाँ जाके यूवी लाइट इन्हें तोड़ देती हैं। क्लोरीन, वहाँ पे क्लोरीन रिलीज़ हो जाएगा और अगर क्लोरीन रिलीज़ हो जाएगा तो एक क्लोरीन का जो एटम होता है वो हज़ारों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो सोचो कि अगर एक क्लोरीन का एटम हज़ारों मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को तोड़ने के लिए काफ़ी है, तो अगर हम लोग ज़्यादा इन सब का यूज़ करेंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब का अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर। इसलिए थोड़ी सी गैस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ओजोन का जो होल है सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के केस में देखा गया है। विंटर के टाइम पे वहाँ पे स्पेशल क्लाउड्स बनते हैं, वो क्या करते हैं? क्लोरीन को एक्टिव बना देते हैं और अगर क्लोरीन एक्टिव बन गया तो स्प्रिंग में जब सनलाइट आती है तो सडनली ओजोन बहुत तेज़ी से टूट जाती है। कॉज क्या होगा? CFCs, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, रॉकेट इमिशन, ये सब मेन रीज़न है ओजोन के डिप्लेशन का। इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो ह्यूमन पर ही पड़ जाएगा, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, आई कैटरेक्ट हो सकता है, वीक इम्यूनिटी हो सकती है और सनबर्न हो सकता है। प्लांट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ पे भी इसकी इफेक्ट पड़ेगी। प्लांट पे क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा, प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, क्रॉप की मतलब खेती जो है वो कम होते जाएगी। एक्वेटिक लाइफ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सी के माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, वो डैमेज होने लग जाएगी। फिर इसका जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मटेरियल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, प्लास्टिक, रबर, पेंट बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। अब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या हुआ इसमें? वर्ल्ड ने क्या किया इसके लिए? जब दुनिया को ये समझ आया कि ओजोन लेयर डेंजर है और हमें कितना ज़्यादा ये नुकसान दे सकता है, तो सब कंट्रीज़ ने मिलकर एक्शन लिया इसके खिलाफ। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें जिसको बोलते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें 1987 में ये आया, 1987 में इसके अंडर में CFCs को बंद कर दिया गया। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों ने मिलकर इसको कोऑपरेट किया। इसकी वजह से ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो गया। प्रेजेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो ये अनुमान लगाया गया है कि अगर हम लोग सही से रूल्स को फॉलो करेंगे तो 2050 से 2060 तक ये रिकवर हो सकती है प्रॉब्लम। ओजोन को बचाने के लिए, वर्ल्ड को बचाने के लिए हमें CFC फ्री प्रोडक्ट्स का यूज़ करना होगा, नेचुरल रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना होगा, AC सर्विसेज को सही तरीके से यूज़ करना होगा और इन्वामेंटल लॉज को फॉलो करना होगा। हमारी रोल क्या रहनी चाहिए? पीपल्स को अवेयरनेस रहनी चाहिए इसके लिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ओल्ड फ्रिज प्रॉपरली हमको डिस्पोज करना होगा और एनर्जी सेविंग करनी होगी।
आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।